नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता था और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते थे वो अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगा एक पेड़ की टहनी काटने के लिए उस पर चढ़ा। पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में गिर गई। वह नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटा तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस कभी नहीं मिलेगी। वो रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। मेरा एक लौता सहारा था मेरी कुल्हाड़ी, वही तो मेरी कमाई का जरिया था, अब मैं क्या करूंगा। वो व्याकुल हो गया और वो रोने लगा। इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो कोई नई कुल्हाड़ी खरीद सके। लकड़हारा की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो, कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में। नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारा ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। हाँ, मेरी एक लौती कुल्हाड़ी थी जो इस नदी में गिर गई, वही मेरा रोजी रोटी का जरिया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपना पेट पालूंगा, कैसे कुछ खाऊंगा। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारा की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल आए और उन्होंने लकड़हारा से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। नदी के देवता की बात सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारा ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारा ने कहा, ये सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल नहीं है। ये सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारा की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से दोबारा बाहर निकले। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को भी देखकर लकड़हारा को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे तो अपनी कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारा की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देवता से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारा की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखते हुए नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारा से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी की दोनों ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो हमें ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए, हमें हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए।